दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान पाकिस्तान लेकिन एक दुपट्टा लगा के है जमा भी हो जाए, है जमा, है अजबा अजबा जीते तेरा निशान अजबा अजबा ये दिल है आसमां जब तक है जाने सिर्फ जा वंशी और जोश को रख जवा अजबा आज का इंट्रो तो यही है, आज का इंट्रो बदलेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की 14 अगस्त स्पेशल एपिसोड के साथ हम हैं क्या सीन है, और एज यूजुअल हम चारों वापस हैं। पिछले हफ्ते वादा किया था हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा आ गए हैं। यार लेकिन हाँ, मैं मुझे फरहान से पूछ रहा हूँ, फरहान व्हाई ब्लू टुनाइट? गुड क्वेश्चन। शर्ट सिर्फ Next यही question, अवेलेबल बोल। था तो बोलो व्हाइट शर्ट में पहनता नहीं हूँ, ग्रीन जो है गंदे हो रहे थे पूरा दिन पहनने के बाद। ग्रीन असल में मैंने पूरा साल पहना वो गंदा हो गया तो जब उसको वॉशिंग में डाला तो अब ये ब्लू बचा है। ऐसा तो कोई काम नहीं किया था पाकिस्तान ने पूरा साल जो तुझे ग्रीन पहनना पड़ा। बहुत मैला हुआ है, तुम्हें नहीं पता है। नाज़रीन, आज हम करने वाले हैं 14 अगस्त का पोस्ट एनालिसिस। एज यूजुअल हम लेट हो गए, हमें याद ही नहीं रहा कि 14 अगस्त को डिस्कस कर लिया जाए 14 अगस्त से पहले। और आपने बाकी मशहूर पॉडकास्ट देख ही ली होंगी 14 अगस्त के अराउंड, तो हमने कहा चलो हम इसका पोस्ट एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं कि 14 अगस्त में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। पोस्टमार्टम कहते हैं, पोस्ट एनालिसिस नहीं करते हम लोग। हाँ हम पोस्टमार्टम करते हैं बेसिकली। जो हम करते हैं वो अल्लाह ही जाने क्या करते हैं हम। तो एक्सपीरियंस पोस्टमार्टम। सबसे पहले मैं खतरनाक स्टार्ट लेता हूँ। अभी पॉडकास्ट से पहले मैं पॉटी कर रहा था, तो जो मैं अभी दोबारा करूंगा तो पॉडकास्ट के बाद वापस 14 अगस्त को तुम पार्टी कर रहे हो, पॉडकास्ट भी शर्म तो यही नहीं करते हैं। पॉडकास्ट में वो यही करता है। वो तो हम सारे करते हैं। तो रील देखते देखते ताबिश हाशमी की रील मेरे सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जियो न्यूज़ पे आज उन्होंने न्यूज़ पढ़ी है। 5 बजे का जो भी न्यूज़ शो था वो उन्होंने पढ़ा था। न्यूज़ क्या कहते हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, हाँ, हेडलाइंस। तो उसमें 3 मिनट की न्यूज़ हेडलाइंस में 1.5 मिनट ताबिश हाशमी का सांस फूल गया पढ़ते पढ़ते न्यूज़, जिसमें वो सिर्फ ये बताते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। अब हमारा वाला कौन सा था? बनियान हमारा क्या था? बनियान अरे यार बनियान मूसा के साथ खेलने थे। बुनियाद नहीं मूसा बता अबे बुनियाद मरसूस था यार, तुम लोग मूसा के साथ खेलने तो देते थोड़ा सा। अच्छा इसको तो हम एयरपोर्ट में उठवाते। देखो, यार नहीं भाई, हेलो। मुझे तुम लोग गालियां दे रहे हो कि मेरे ब्लू पहन के आए हो। ये बंदे का अपना ऑपरेशन ही सिंदूर है यार भाई, ऑपरेशन सिंदूर मेरा नहीं है, वो याद रह गया मुझे कि सिंदूर से कुछ था, कुछ किया था हमने बेटा। ऑपरेशन याद रह गया सिंदूर। तुम्हें, उसके बाद सब कुछ याद में वो याद नहीं रहा। देखा, ये इंडिया ने इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा ना, इट्स अ कैची नेम, यू गेट इट नाउ। यस आई डू। हमारा इतना मुश्किल नाम है भाई। एनीवेज, तो ताबिश हाशमी के 1.5 मिनट के उस न्यूज़ रीड में बेचारे का सांस फूल गया बताते बताते कि आज की यौम आज़ादी की तकरीब में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ तमगा जुरात और तमगा इम्तियाज़ देते रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप जनरल आसिम मुनीर साहब up until all the ministers down in the cabinet. आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बिलावल भुट्टो को और कैबिनेट मेंबर्स को भी सबको दिए। उसमें एक मजे की बात ये भी थी कि शहबाज शरीफ ने जब समरी पे साइन किया कि किस किस को ये तमगा जुरात वगैरह मिलेंगे, तो उसमें उन्होंने अपना नाम काट दिया अपने हाथ से कि नहीं भाई, मेरा नाम मत टू द डिजर्विंग पीपल।
ये इसके ऊपर अगले 23 मार्च ईद को शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए शरीफ कंग्रेचुलेशन। ये होता है लीडर, ये होता है विजन, शेर विजन, विजन है वैसे विजन। ये होता है विजन। कम ऑन यार, कौन तो सोचता है यार मुझे नहीं चाहिए, ये सब इन लोग के लिए रख दो भाई। ये होता है मैं खुलूस, देने वाला हूँ, मैं देने अपने वाला लिए हूँ, कुछ खिलाओ नहीं। तुम। हाँ देने एग्जैक्टली, वाला। अपने लिए कुछ नहीं। तो अगले मेरा वोट शहबाज शरीफ पे तब डालना दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल डन। इसी बात पे। तो ये मजे की चीज हुई। तो पाकिस्तानियों ने भरपूर कामयाबी जो हासिल की थी इस ऑपरेशन सिरदूर के जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मंसूर की, बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा न्यूज में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या भाइयों तुम लोगों तो करीब थे एक्शन के, क्या क्या देख रहे हो? बल्कि बहुत शुजा तुम करीब तो हार्ट ऑफ द एक्शन में बैठे थे। यार पूजा हाँ, क्या हम इस देखा? तरह हॉट पे चलेंगे बैठा हुआ ना। कि तुम लोग पहले हाँ इस्लामाबाद वाली पूरी स्टोरी करो, क्या चल रहा है, फिर हम अपने एरिया में भी बताते हैं कि हमारे एरिया में क्या क्या चल रहा है। हाँ तुम लोग इस्लामाबाद से स्टार्ट करना चाह रहे हो? ओके ओके, चलो ऐसा करते हैं ना, सबसे करीब से फिर आगे आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आगे चले गए हो। दूसरा तेरी बारी आखिर में आएगी, सौदे सबसे दूर है। चल भाई, तो यार वैसे ऑनेस्टली मैंने 14 अगस्त कराची में भी मनाई है और मैंने 14 अगस्त इस्लामाबाद में मनाई है। इस बात में कोई शक नहीं, पेट्रोटिज्म जो है इस्लामाबाद में थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा है। लाइक क्या यहाँ पे बात लोग कर रहे हो? एक्चुअली 14 अगस्त सेलिब्रेट करने बाहर निकलते हैं। यहाँ पे लोग एक्चुअली 14 अगस्त में जो लोग विरसा में नुमाइश और ये सब लगी होती, लोग यार 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल जाते हैं देखने के लिए भाई, फैमिली के साथ। और फिर एयर शो अगर हो रहा है तो उसको देखने के लिए लोग पुल के ऊपर चढ़े हुए हैं। फैसल मस्जिद के ऊपर डेकोरेशन है तो वो उसके ऊपर लगे हैं। यार पटाखे, ओहो हो, कराची में तो कोई फायरवर्क्स होते जो यहाँ पे होते हैं भाई। जिस और कराची में होता है ना कि 15 मिनट में खत्म हो गए। ऑब्जेक्शन, एक मिनट रुक ऑब्जेक्शन। जाना। लेकिन मैं उधर आ रहा हूँ ना, लेकिन इस साल हुआ क्या? इस साल तो माशाल्लाह हम लोगों ने जो बुनियाद मरसूस में कामयाबी हासिल की थी तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और उस सेलिब्रेट में हम इतना आगे निकल गए कि जिस आवाम के अंदर जितना जोश और खरोश होता था, उन बेचारों को उन सब जगहों का एक्सेस मिला ही नहीं जहाँ पे वो सेलिब्रेट करने जाते वाह वेरी नाइस। थे। तो अब आई एम वाह। नॉट श्योर ये कैसे उनको, मतलब ऑब्वियसली इट वाज सपोज टू बी सेलिब्रेशन, बट जब आवाम ही नहीं थी। और मजे की बात है, पूरा वक्त जो है ना चलता रहा, लाइक न्यूज चैनल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आ रहा है कि ये आवाम के लिए हम एयर शो कर रहे हैं। आवाम जो है ना ये एयर शो देखने फ्री में आ सकती है। आप अपने मोबाइल रेडी रखिए, अपने कैमरा रेडी रखिए, अपने ड्रोन रेडी अब तो रखिए टू छत पे रिकॉर्ड जाके देख एवरीथिंग। लो एयर शो के लिए, मतलब जाने की जरूरत। नहीं आप मजे की बात देखिए, ये सब आपने बोल दिया, ये सब करके रखे, नेटवर्क कवरेज बंद। कवरेज बंद, जिसको रास्ता नहीं पता वो गूगल मैप चला के भी नहीं पहुंच सकता। नाइस। ये तो गूगल मेरे मैप्स नहीं नसीब है। है। गूगल मैप से मैं पहुंच नहीं सका भाई। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेते हैं पेंडू। अबे भाई, ऑफलाइन मैप डाउनलोड मैंने किया हुआ, तो मैंने अभी अपनी गाड़ी पे जो है वो डिवाइस चेंज की थी तो उसमें ऑफलाइन मैप नहीं था और मैं निकल चुका। फिर मुझे याद आया, लो भाई कवरेज तो है नहीं। अंदाजे नाइस। देने की बहुत कोशिश की, जिस जिस जगह के वहां से रास्ता बंद। नहीं सर, यहाँ से तो रास्ता बंद है। अच्छा अभी अगले पेल रोड पे चले, यहाँ से ही बंद है। मैंने पूछा भाई ये क्यों बंद है? कह रहे भाई ये इस दफा सिर्फ और सिर्फ जिनके पास इनवाइट है सिर्फ वो जा सकते हैं, आपके पास इनवाइट है तो आप दिखाइए। मैं बोला भाई अल्लाह ही खैर करे, ये चल के आ रहा है। तो तू भाई व्हाट्सएप का वो साहब मैसेज दिखा देता, ये मैसेज आया था कि देखने के लिए आ जाओ। इनवाइट यार मतलब मैं बता रहा इनवाइट। हूँ, पिछले सालों तक मैं लिटरली पार्लियामेंट हाउस और ये सब जगहों पर जाके डेकोरेशन देख रहा था। बहुत जबरदस्त डेकोरेशन होती है आपकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट हाउस की, नेशनल असेंबली, इन सब की बड़ी जबरदस्त डेकोरेशन होती है। वहां पे लोग रुक के सेलिब्रेशन करते हैं, खूब जोशो खरोश होता है, एक माहौल बना हुआ होता फोटोग्राफी है। है। इस दफा जो है वो बीच चौक से ही रास्ता बन गया हुआ था। और मैं देख रहा था लोग बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ पे लोगों में जज्बा है तो लोगों ने एक्सप्रेस वे के ऊपर ही अपने जज्बे पूरे किए, जहां तक रास्ते थे वहीं से स्टार्ट कर दिए। सो गुड यार। वेरी वेरी गुड। ऑब्जेक्शन मैंने ये उठाया था तुम्हारी इस बात पे कि इस्लामाबाद के लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, कि उसकी मिसाल मैं तुम इस तरह से दूंगा कि आज हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए खाना खाने, तो एक बंदे ने मिसाल दी कि यार रियाद में जो डिलीवरी सिस्टम है ना, होम डिलीवरी करवाओ या रेस्टोरेंट में ऑफिस से डिलीवरी, ऑफिस में डिलीवरी वगैरह करवाओ तो खाना आते आते खराब हो जाता है, ठंडा हो जाता है, या जैसे मैंने पेस्ट्री मंगवाई तो क्रीम गिर गई टाइप ना, इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। बहरीन में ऐसा नहीं होता। बहरीन में खाना ऑर्डर करो ना तो वो गरम गरम फ्रेश फ्रेश आता है। मैंने कहा यार वो इतना सा है,
तो वो यूं निकलता है, रेस्टोरेंट से ठग करके पहुंच जाता है। तो और रियाद इतना बड़ा, जाहिर सी बात है एक कोने से दूसरे कोने में 45 मिनट 1 घंटे का रास्ता है, तो Absolutely. खाना तो ठंडा भी होगा, गड्ढे आ गए रास्ते में तो उल्टा पुल्टा भी होगा, तो दिस इज नॉर्मल। तो वही वाली बात होगी, इस्लामाबाद इतना सा है, इतने से अरे इस्लामाबाद में कुछ भी होगा, एक पटाखा भी फटेगा तो पूरा अरे, इस्लामाबाद सुनेगा। चल तू अभी आ रहा है ना तो इस्लामाबाद, मैं तुम्हें ऐसा तेरा लग ये रहा है, नहीं नहीं हाँ, नहीं, तो तुम्हें ऐसा यार लग रहा है कि ये मूसा सब इतना कुछ मूसा हो रहा है। वो दिन चले पूरा गए जब कराची इस्लामाबाद सेलिब्रेट दिन करता चले है, इतना पूरा गए कराची। वो भाई, दिन चले अरे गए दिन जब चले गए, इस्लामाबाद इतना था मेरे भाई। अब बहुत अब बहुत इस्लामाबाद इतना फैल गया। इतना इतना जितना भी जितना भी फैल गया है जौहर और गुलशन के बराबरी। अबे भाई नहीं है यार, बता रहा हूँ ना, पहले चलो सिर्फ जौहर था, अब ठीक गुलशन में डालो साथ। नहीं बड़ा हो नहीं गया। मूसा बहुत अब काफी हो गया, अब बहुत आउटस्कर्ट्स में बहुत है। फैल गया तू दोनों इससे साइड। अंदाजा कर ले, तू इससे अंदाजा कर ले कि मैं जो है इस्लामाबाद के गिजरी में रहता हूँ, मेरे एक तरफ डीएचए और दूसरी तरफ समझ लो 4 पैसे लगती है। यार तो ठीक है, जौहर के साथ तुमने गुलशन मिला लिया, पीछे मलीर मिला लो, हाँ खलास। नहीं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कराची ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ जो हाँ इस्लामाबाद की नजर है ना, इतना सा है वो, इतना नहीं बता रहा हूँ ना, अब इतना हो गया। यार वो तुम तो लोगों को कितने याद है बड़े हो गए 2009 का वर्ल्ड कप? इस्लामाबाद और पिंडी 2009 का वर्ल्ड कप याद है? हम्म। शाम को 7-8 बजे खत्म हुआ था हाँ, है, और हम 2009 पहुंचे का थे वर्ल्ड रात कप। के 1 बजे। यार ये रात को 2 बजे एक हम मिनट, घर पहुंचे थे क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस रहे थे। मूसा मूसा यार 8 वैसे दिन वो है भी बस, क्या दिन है। लिटरली 8 दिन है, 8 दिन है, तू आएगा ना, तेरे ये नहीं सारे नहीं, मैं तो नहीं आ रहा इस्लामाबाद, मैं तो नहीं आ रहा, सॉरी, ऐसा 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 कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ चल वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस आते हाँ, हैं। टॉपिक हम बात है। स्वागत कर रहे थे, सुहेब स्वागत आप कर, बता रहे थे फैल्कन में क्या क्या हुआ? यार हम लोगों की बेसिकली एक रवायत है यहाँ की। हम जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की एक रवायत है कि हम लोग रात को 11:30 बजे के करीब एक जगह पे सब गाड़ियां लेके जमा होते हैं, अपने झंडे वंडे लेके, और फिर हम एक रैली निकालते हैं। मतलब पूरे फैल्कन के अंदर हम लोग जो है राउंड ले रहे अच्छा, होते ये हैं। रिहायशी निकालते हैं या मतलब रिहायशी ऑर्गेनाइजर्स रिहायशी निकालते हमारे अपने हैं? तो अपने वहां फैल्कन के के। रिहायशी भी तो उनके बच्चे होते हैं ना, तो जज्बा ज्यादा होता है वहां पे। सही है। और बेसिकली पिछले साल हम लोग क्या करते थे कि हमें जो है यूनियन भी ज्वाइन कर लेती थी, और एक कोई इवेंट करके बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे, बाइक्स वाइक्स और सब गाड़ियां लेके, और फिर वहां पे फायरवर्क्स होते थे। इस साल वो फायरवर्क्स तो इतने नहीं हो सके, क्योंकि इस दफा मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं थी, फिर किसी को आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि क्या करना है, तो हमने वो रैली निकाली। और फायरवर्क्स क्योंकि हमारे उस एरिया से काफी नजर आ रहे होते, तो कराची का आउटस्कर्ट जो मलीर कैंट है, या और पीछे की गुलिस्तान जौहर या वैलिया टाउन के फायरवर्क्स, बहरिया टाउन के फायरवर्क्स नजर नहीं आते लेकिन ये सामने के जो अब इर्द गिर्द के तुम वहां के तुम नजर आ इस्लामाबाद रहे से कंपेयर कर रहे हो, अब मतलब कैंट से खड़े होके बैरियर टाउन के फायरवर्क्स तो नजर नहीं आते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो मैं नहीं करता, मैं सिर्फ तेरे ये वाला बेसिकली बात दूर कर रहा हमारा वो बस ये बस गाना हर साल की तरह का इसी तरह का था कि बस हमने गाने शाने सुने, बस अपना एंजॉय किया, रैलीज निकाली। वो देखो था। उसको उसको उसकी कटा दिया, लाइन काट दी, कोई तो गार्निश ऐसी कर बात दी कर दी, बात है। अल्लाह खैर, चलो लाइन तो काट गया, दी उसकी। मेजर चलो मेजर प्रॉब्लम। आगे मैं चलते बता हैं। मैं नहीं बताता हूँ तू तू सबसे अपना। आखिर में आएगा, तू आखिर में आएगा, तो दुबई अच्छा, पहले आता है। ओके, हाँ दुबई पहले आता है। हाँ भाई दुबई में जो है वो जो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई चैप्टर है, उसने पूरा इवेंट किया था। वो बेसिकली वीकेंड पे किया था, लास्ट वीकेंड 10th 11th को, 9th 10th को, या तो 10th को जो एक्सपो सिटी, जहाँ पे एक्सपो का पूरा इवेंट हुआ था 2020 वाला, 2024 में 3 में 22 में शायद, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक सेटअप किया था। वही खाने पीने का सेटअप भी बहुत अच्छा था, और बच्चों के गेम्स और ये सारी चीज़ें थी। द बिगेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे इवन रेडियो स्टेशंस एंड ऑल, दे आर एक्टिवली सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब एज अ गिफ्ट वाउचर्स और हैम्पर्स, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है और ब्रांड्स है, उन्होंने क्या कहते हैं अपना रेडियो स्टेशंस के साथ पार्टनर करके ये चीज़ें एज अ हैम्पर्स और ये चीज़ें देना शुरू की। तो दिस वाज रिफ्रेशिंग। लास्ट टाइम इतना नहीं देखा था, एक्टिवली पूरा एक नेटवर्क की तरह एंगेज नहीं थे, देखा था पहले, इस बार ये था, तो विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। बुर्ज खलीफा पे कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान या पाकिस्तान का झंडा आया? नहीं, वो तो उसकी अभी तक न्यूज़ नहीं आई, मेरे ख्याल से अभी आएगा, शायद 8-9 बजे के बाद ही होता है नॉर्मली, शाम के टाइम पे। ओके, एंड हाँ वहाँ पे वो भी दुबई हाँ, फाउंटेन्स बंद पड़े हुए हैं ना, अक्टूबर नवंबर क्यों? तक
दुबई फाउंटेन्स रिवैम्प हो रहे हैं पूरा, वो एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ऑल दैट टू, नाचने के लिए भी एआई है अब तो पानी को नचाने के चल लिए वो एआई वे ला some other time इसको भी डिक्रिप्ट करते हैं, ये कि चल गया। नाइस नाइस नाइस। हाँ तो यानी एआई गिरी। तुमने जाके फिर सेलिब्रेट किया फिर, अच्छा यानी कि एक एसोसिएशन है जो कि सारी रिस्पांसिबिलिटी कर रही थी। हाँ मतलब एसोसिएशन काफी टाइम से, मतलब जब से यूएई बना है तब से है, उससे पहले से शायद, क्योंकि ये रीजन में तो एक्टिव थे ना जनरली, लेकिन इतनी एक्टिवली और कोलैबोरेटिवली मैंने नहीं देखा है अब तक जिस तरह इस बार तो हुआ है। ये जो एसोसिएशन है ये मतलब आम आवाम करती है, इसका कोई लिंक है पाकिस्तानी एम्बेसी एंड नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान एम्बेसी के अंडर आती है, लेकिन जनरली जो एवरीथिंग? लोग हैं वो दे बिकम पार्टनर, लाइक इट्स लाइक जिम खाना, यू कैन काउंट इट एज जिम खाना टाइप के मेंबरशिप होती है, या मतलब यू पे ऑन एन एनुअल बेसिस एंड ऑल दैट, बट यू देन बिकम पार्ट ऑफ द होल नेटवर्क। इवेंट्स होते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस और क्लासेस होती हैं, जैसे स्विमिंग क्लास ही है वो फलाना ढिमकाना करते हैं, ताकि क्या कम्युनिटी इंगेज रहे ऑल टुगेदर। नाइस। तो और जो होम मेकर्स हैं, बहुत सारे जो होम मेकर्स हैं या होम कुक्स एंड ऑल दैट हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन पे पैड के नाम से है, विच इज़ वेरी वियर्ड, पाद हो जाता है, लेकिन तो होम मेकर और क्या कहते हैं जो भी है वो सब एक साथ मिलते भी हैं, नेटवर्क भी करते हैं, ताकि एक दूसरे का बिजनेस भी बढ़ा सके एंड ऑल दैट, व्हिच इज अ वेरी गुड नाइस नाइस नाइस। प्रोस्पेक्टिव बहुत साइन कम देखने में आता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक दूसरे को एक दूसरे को बैक हेल्प कर रही है, और दोस्तों पता है मतलब हाँ तू भी एक पाकिस्तानी है और तू हेल्प नहीं कर रहा। मैं तो भागता हूँ भाई दूर, हाँ सीधी सी बात है। चलो फिर मूसा से नहीं पूछते यार, छोड़ो। हाँ हम फरहान से हम अगली बात करते हैं। जी जी मूसा बोल हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है। मेरे पास कुछ है भी नहीं है, मैं तो भूल गया था 14 अगस्त है। रात को सोते हुए ग्रुप में मैंने बहनों के मैसेजेस देखे, मैंने कहा ओह आज तो 14 अगस्त थी, मुझे तो याद भी नहीं रहा, मैं तो मूवी देख रहा था बैठा हुआ। क्या तो मतलब, ये समझ गया, मैं छुट्टी भी नहीं थी 14 अगस्त की। नहीं भाई कोई छुट्टी नहीं हाँ थी, ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर ये हुआ कि हाँ ये चीज़ है, जब फेसबुक खोला तो फिर फरहान वाली वही वाली बात के जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बड़ी सारी पोस्ट नजर आई कि कहीं 14% ऑफ, कहीं 25% ऑफ, कहीं ये वो। तो ये अच्छी ऑफर्स लगी हुई हैं जिसकी नीयत कर ली है कि जाके अवेल की जाएगी ऑफर्स इंशाल्लाह। क्योंकि खाने की है। तो हाँ ऑफ कोर्स। बाकी और कुछ इस तरह का, इससे अलावा कोई हैम्पर्स और गिफ्ट्स, रेडियो का सीन इधर इतना है नहीं, इधर एक ही चैनल है इंग्लिश का, तो रेडियो अच्छा का इधर वहां पे नो पैड्स और समथिंग, वहां इधर पे हाँ पार्क होगा, सॉरी। यार इधर 2-3 पास कम्युनिटीज हैं। एक सऊदी एसटीजी करके है, सऊदी टूरिज्म ग्रुप, काफी फेमस है वो, यहाँ पे वो थे, पाकिस्तानियों ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को वो पाए, पाकिस्तानियों में थोड़ी सी चौड़े हो जाते हैं ना, थोड़ी सी वो फेम मिल जाए तो उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल कर लिया अब। तो क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हुए थे, अच्छे मतलब फेमस हो गए एक तरह से, कि वो सऊदीया की काफ़ी जगह उन्होंने एक्सप्लोर वगैरह की, तो उनको कुछ अरबियों ने भी ज्वाइन कर लिया, फिर उनको इंटरनेशनल लोग भी ज्वाइन करने लग गए कि हमें भी ले जाएं इस जगह पे फलाना, तो उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल किया। हम पहले था वो पाकिस्तानी सऊदी टूरिज्म ग्रुप, तो फिर अब उन्होंने अपने आप को सिर्फ सऊदी टूरिज्म ग्रुप कर लिया, वो इंटरनेशनली अपने आप को क्लेम करते हैं। पहले वो थे, फिर एक है वो OPVGR, ओवरसीज पाकिस्तानी वॉलंटियर ग्रुप। तो ये 2-3 हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इधर, तो करते रहते हैं वो लोग इवेंट्स, पाकिस्तान एम्बेसी के इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन मेरा मसला वही है यार, मुझे हर चीज़ होने के बाद पता चलती है। अब जैसे वही मैं बता रहा हूँ ना कि कल रात को मैसेज देखने के बाद मुझे याद है कि अरे वो है, तो फिर उसके बाद फिर वही फेसबुक स्क्रॉल करते करते फिर अरे फलानी रेस्टोरेंट में 14 अगस्त सेलिब्रेट हुई है, मुझे तो पता नहीं था यार, मुझे पता होती मैं बच्चों को लेकर चले जाता, बच्चे देख लेते। तो ये हाँ होने के बाद पता चलती है। तो यार तो वैसे ये तुमको क्या लगता है 14 अगस्त एक्चुअली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए? आई थिंक ये भी बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया। इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट है डू यू गाइस हैव इन माइंड, मतलब कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? यार मेरे ख्याल से देखो उसमें अब मैंने अपना, मेरे जो व्यूज है ना वो काफी, अब एक्शन से मेरे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब मैंने तुम्हें एक्शन बता दिए अपने सारे, लेकिन व्यूज मेरे से बिल्कुल एक्शन छोड़, मुख्तलिफ हैं। व्यूज से बात करते हैं ना यार, हम सब हाँ आलसी हैं, हमसे बकबक हाँ, करना जानते हैं, वो बुड्ढे होते हैं ना, तो से बकबक
हो गया। नहीं, एक्शन मेरे इसलिए हैं हो गए कि मैं इंट्रोवर्ट हो गया। अभी हमने पिछले अपने एपिसोड में बात भी की थी, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गया। मैं बाहर जाने का शौक खत्म हो गया, लोगों से मिलने का। जाहिर सी बात है, नेटवर्किंग करता है इंसान, लोगों से मिलता है, 10 चीज़ें तो पता चलती है, अच्छा ये हो रहा है फलाना ढमका, तो वो उसकी वजह से। लेकिन व्यूज़ मेरे ये हैं कि यार अब जैसे बच्चों को आइडिया नहीं है, जिस तरह हमने अपना बचपन गुजारा है, जिस तरह हमने बचपन में देखा है। वेलकम बैक सुहेल, मैं समझा आपके घर पे डाला आ गया है कि उल्टा सीधा बोल दिया आपने। नेट का इशू हो गया था, नेट का इशू हो गया। अच्छा ओके, वैसे तो उन्होंने ही आपका नेट काटा है कि हाँ, आप काट सकते हैं, काट सकते हैं। बहुत फजूल बात कर भाई रहा है, मुझे समझ पता है, हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं, क्या बात है। नहीं हो भाई नहीं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बे के साथ आपने हमें इस्लामाबाद हाँ। बहुत अच्छा माहौल, बहुत प्रोटेक्शन फील हुई। इस्लामाबाद में मैंने कभी इतनी पुलिस नहीं देखी थी जितनी कल मैंने देखी। यानी इवन जब धरने भी चल रहे ये तो सबसे खैर हम करीब है ना सुबह इसलिए। बात कर रहे थे हाँ। कि किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए वे। तो हाँ, मैं मैं वो कह रहा था बताता हूँ, कि मैं बताता हूँ, हाँ अगर हाँ आप बताओ। पाकिस्तानी रुक हो, जा आपको रुक जा कैसे सेलिब्रेट रुक करनी जा चाहिए। रुक जा सबसे अबे बीच इम्पोर्टेंट है, आप एक बाइक लें 1 to 5, उसका साइलेंसर आपको निकालना है। पहला रूल है आपका, देखें, उसके वेरी बगैर आप नाइस। जो है ना, वो नहीं आपका पता चलेगा कि आप जो है कितने इस मुल्क से मुखलिस मोहब्बत या करते इतने हैं। उससे वो हैं। बाजा ये बाजा आपका पहला है, ठीक है। और हाँ। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाजा। पैं। जब तक आपने किसी के कान पे जाके जोर से बाजा नहीं बजाया, आपकी जश्न आजादी काउंट नहीं होगी मेरा भाई। कहाँ पे कहाँ पे कान पे, कान पे कान कान पे अच्छा कान कान पे हाँ कान पे कान। वही ना गांड पे ना। हाँ हाँ, हाँ कान हाँ पे, कान पे। जी। ओके अब ओके। आप समझे कान पे कर लें, किसी की गांड पे कर लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन वैसे तो कान पे बजा सकते। तो भाई ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यार ये ये बाजा भी ठीक है। बजाने वाला जो है ना, ये एक लेवल ही अलग है। कल मैं वो वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा था, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वाला। तो उसमें जो भी पाकिस्तान की विकेट गिर रही थी या जो भी बाउंड्री शाउंड्री लग रही थी ना, तो उसमें वेस्ट इंडीज में भी बैठे हुए लोग यही बजा रहे थे। तो मैंने देख के सोचा, मैंने कहा यार ये पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, ये तो दुनिया में हर जगह हो रहा है, हमें क्यों गालियां पड़ती है। यार ये कीड़ा है, मैं बताऊं, बाजा बजाना एक कीड़ा है। देखो और वो देखो, बाजा कीड़ा खुद जिसके अंदर आ बजाओ। गया है, हाँ। वाह, फिर तो बंदा और देखो, कहता है कि भाई बाजा खुद बजाओ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप अडल्ट हो, आपको पता है कब बाजा बजाना है, कब नहीं बजाना है। जब वो बाजा आप बच्चों के हाथ में दे दो ना, तो आप सबसे बड़े हरामी हो। क्योंकि आप सबसे बड़े बाजा नहीं हरामी बजाता हो। तो दुनिया क्या बजाता है। यार देखो, देखो, उसका नाम बाजे का इतना अच्छा है ना। देखो, जैसे बजती है, किसी की बजती है, सही टाइट किस्म की बजती, बाजा, यानी कि आपने सही बड़े किस्म की किसी की बजानी है, तो बाजा दे दिया किसी के हाथ में आपने, ताकि सही से बज जाए उसकी। तो सही सुहेल बात ने है। बिल्कुल सही कहा, 14 अगस्त हमें ऐसे सेलिब्रेट करनी चाहिए ऑन अ सार्कास्टिक नोट। अब हम वरना आते हैं फायदा सीरियस। नहीं है यार, वरना चलो फायदा कैसे नहीं है, पता सही बात चलेगा है। आप किस से। और हाँ इसमें भाई, इसमें वो जो सीवी पे सीन होते हैं रात में गाड़ियां तोड़ने वाला सीन भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की गाड़ी की शीशा यस, नहीं तोड़, किसी गाड़ी को लाते नहीं मार रहे सीवी पे, तो आपने क्या क्या सेलिब्रेशन की? पागल अंडे पागल है आप। फोड़ते हैं, टमाटर मारते हैं, अंडे फोड़ते हैं। जब तक आपने किसी और मुंजा फैमिली की तीर निशा गाड़ी, पे डांस भी तो करना होता है। मुंजा तीर निशा ले, मुझे तो बचा ले हाँ, ले। जब तक आपने किसी फैमिली की गाड़ी के आगे अपनी वो जो बुलान होती है उससे निकल के यूं डांस नहीं किया, ओह क्या क्या हो सेलिब्रेशन है। गया भाई। आपकी आजादी होगी, आपकी आजादी का मतलब क्या है, आजाद है हम लोग, जो मर्जी करें आजाद, भाई। कपड़े हाँ, उतार के जो भागे मर्जी आप। करो। जी बिल्कुल। आजादी यस दिखानी ना यस इस बार। यस। फ्रीडम। यार हमारे एक बहुत ही बेहतरीन अजीज हरदिल अजीज दोस्त है, उन्होंने पोस्ट लगाई थी कि ओके। जो लोग खोता खा रहे हैं वो कल आजादी सेलिब्रेट करेंगे, और जो खोता नहीं खा रहे वो आजादी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और उसका प्रूफ कल मिल जाएगा। अजीज दोस्त कौन हो सकते हैं ये तो आप समझ ही जाएं। हाँ समझ गया यार, अल्लाह ताला उसको तो हिदायत दे। आप लोगों के इस बारे में क्या रिव्यूज हैं कि जो लोग समझते हैं कि हम आजाद नहीं हैं और हमें ये आजादी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? मुश्किल सवाल है, मुश्किल मुश्किल सवाल। मुश्किल मुश्किल नहीं, बिल्कुल सवाल। मुश्किल यार सवाल नहीं। ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ ये कहता हूँ उनके लिए दुआ करें आप। दवा तो इसकी कोई नहीं आती है। दुआ ही आती है। दवा तो बाजा है। और बाजा अंदर डाल के बजाना कान में। नहीं यार,
कम ऑन यार, मतलब यार एक्चुअली यार, अगेन यार हम उस डिबेट पे नहीं जाते। पाकिस्तान बनना आई थिंक जरूरी था, सारी बातें क्यों बना यस ये डिबेट पे नहीं जाते। जब जब ये बात हो गई बनना रही तो फिर उसको सेलिब्रेट करना ही बनता है। अब ये कहना कि यार उसको सेलिब्रेट करने वाला खोता खाता है या खोता है वॉट एवर, इट्स इट्स बिलो द बेल्ट। अब क्या, यार ये खोता वही तो वाली खा बात रहे है। थे, अब तुम इस्लामाबाद को डिफेंड मत करो। वही तो मैं कह खोते रहा तो हूँ, तुमने दबा तो के खा खाए। लेते यार, क्या मतलब, नहीं मतलब खा लिया, खत्म हो गई बात यार, अब तो हो गई कहानी। तो मुझसे तू भी आगे तुझे भी खिलाएगा, नहीं, तू वो खाना लगा तुझे मेरा फर्क। ख्याल में वो प्रूफ हो गया ना वो कि गलत था, दैट वाज रॉन्ग। ऐसा ही है। यार वो इज्जत लाइक बचाइए इट वाज प्रूफ तुझे कि क्या वो पता, नहीं था, वो बाहर न्यूज कहीं में तो हर एक्सपोर्ट हो चीज रहा सही था, भी हो गलत भी, किसको क्या पता। किसी और को खिलाया था। भाई अच्छा। जब ये लाहौर का पोर्ट गिरा कब्जे में ले सकता है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है न्यूज में भाई। गधे का गोश्त हो भी लाहौर सकता वाला है, तो गधे का सही गोश्त था, नहीं भी हो लाहौर वाला 2016 वाला था, वो सही था। इस्लामाबाद वाला कह रहे नहीं है। अच्छा, एक सकता। और दोस्त ने खबर दी है, एक पोस्ट लगाई हुई थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी जो हासिल हुई 1947 में, बेसिकली मुल्क के हालात देखते हुए उन्होंने पोस्ट लगाई कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के लोग आज़ाद नहीं हुए थे, वो गोरे यहाँ से भागे थे। जान छुड़ा के भाग, यहाँ से ना हो पाएगा, से हो भाग। पाएगा, लक्षण ठीक नहीं है और जो तुम्हारे। छोटे एल थे वो इंडिया में रह गए, जो बड़े एल थे वो उधर आ गए। यार बात तो वैसे पते की है, दोनों मुल्कों की इसी तरह की बची हुई है। मैंने एक पोस्ट देखी लंदन की इंस्टाग्राम पे, उसमें बर्मिंगम बर्मिंगम की थी वो, या पता नहीं कौन सी जगह थी लंदन में। साउथ वहां हॉल। पे जो है वो फुल फुल जो है ना, वो अपने समझ लो पिंडी पिंडी की वो जो अड्डा है, कौन सी जगह है जहाँ पे वैगनें चलती हैं पिंडी से शहरों के लिए, फैजाबाद, तुझे पता होगा। फैजाबाद। हाँ, फैजाबाद है ना, वो वैगनें बनी हुई है उसी तरह, लाल पीली नीली, और वो पापा 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 हॉर्न बजाते हुए पिंडी की सड़कों पे पठान भाई लगे हुए हैं। दबादब सवारियां लेके जा रहे हैं लंदन यार में। ये वाकई में मैंने यार ये मुझे बहुत सुना है, मैंने भी देखा है वो, ये क्या कहते हैं रील्स वगैरह पे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाके वहां पे देखूं। यार सीधी सी बात है, मुझे तो मुझे देखना इतनी है। हंसी आई। अच्छा, नीचे ना लोगों ने कमेंट किए, दबा के और घुसने दो, और इन पाकिस्तानियों को और इन हिंदुस्तानियों को और घुसने दो, और ये उस तरह कमेंट किए ना। मैंने नीचे जाके, अच्छा उसमें पाकिस्तानी और इंडियनों के भी कमेंट थे कि हमें हमारी नाक कटवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे जाके, इस वजह से हमें वीजे नहीं मिल रहे, और ये वो। मैंने तो नीचे जाके कमेंट किया, हा 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 हा, और जाओ। अच्छा करके यूके गए। क्या बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो गए अंग्रेज, ये सारे हमारे लोग अब यहाँ से वहां जाके बदला ले रहे हैं। इसी तरह आजकल कनाडा और टोरंटो की बड़ी वीडियोस और रील्स वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि इंडियन पाकिस्तानियों ने जहां वहां पे जाके मत मार दी है। गोरों की मत मार दी है। यार मसला अब देखना, मुझसे प्रॉब्लम ही यहीं पर ही आती है ना। अब थोड़ी मैं सीरियस बात करूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ही आती है, हम पाकिस्तानी और इंडियन से सारी जिंदगी दुख देखा है, हमें सेलिब्रेट करने आती ही नहीं ये चीजें। मतलब सेलिब्रेशन होती क्या है, करनी कैसे है? कभी कुछ कामयाबी की हो तो पता हो ना, हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे जी। यार मुझे लगता है वैसे, पता है, ये दुनिया में हर जगह ही होता है। और अब वो सेलिब्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? मतलब आप क्या है? एक सिंपल क्या कर सकते हो, या तो रेस्टोरेंट जा सकते हो खाना खाने, या तो शॉपिंग कर सकते हो। ये दो चीजें रह गई हैं फ्रैंकली स्पीकिंग कराची में। मतलब बाकी या का शादी मुझे कर लो, हाँ, या शादी कर शादी लो, कर लो, या सेलिब्रेट कर बच्चे लो, पैदा कर बट लो। हाँ, या या बच्चे पैदा कर शॉपिंग कर लो। लो, या तो खाना खा लो रेस्टोरेंट में, बस। तो बच्चे पैदा करने में कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है मुझसे? यार वो तरीका है सेलिब्रेट करने का, तुम्हें क्या मतलब पता। वो पोस्ट सेलिब्रेशन इम्पैक्ट। अकीके अकीके होते ना, अकीके करने होते हैं, और फिर बर्थडे होती है, फिर बर्थडे वगैरह वगैरह। तो खैर हम या बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा सीरियस उस पर आते हैं। आधा घंटा हमने हंसी मजाक में निकाल लिया। क्या बात कर रहे थे हम? सवाल कर शुजा रहे थे या के दो क्यों आ रहे मेरे पास? वो या वो उसका स्वेट नाम स्वेट शुजा हुआ है। है तो रिवर साइड का बात। ओके। तो खैर हम बात करते हैं कि सेलिब्रेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि
मुल्क की मोहब्बत शायद इसी तरह जगी रहेगी हम लोगों में, या हम अपने बच्चों में इसी तरह ट्रांसफर कर सकेंगे अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे तो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। वरना जिस तरह पता नहीं इधर कंपैरिजन बनता है या नहीं, हम दीन की अक्सर बात करते हैं ना कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे, या अगर हम इस्लाम की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से दूर होते जाएंगे, उसको जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चे वो चीज़ें नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे माँ बाप दादा दादी रमज़ान को सेलिब्रेट करते थे, हम उस तरह नहीं करते, तो हमारे बच्चे थोड़ा और एक लेवल कम हो जाएंगे, वो भी उस तरह नहीं किया करेंगे, तो दूर होते जाएंगे। उसी तरह जश्न आज़ादी भी उसी तरह हो गई। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों को बचपन में याद है कि झंडियाँ लगाना और पूरी तक घर सजा लेना और झंडे लगाना और ये वो, हमारे बच्चों ने तो नहीं किया ये काम। आई एम श्योर शुजा, तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हारे घर में तो मुझे झंडियाँ नजर नहीं आ रही। हाँ, मेरे घर में झंडियाँ पूरा अगस्त लगी रहती है ना। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारे बच्चे नहीं देखे। जबकि मैं सऊदीया में रहते मेरे घर में झंडियाँ लगती थी जब मैं बच्चा था तो, लेकिन अब ये चीज ट्रांसफर नहीं हो रही। तो अब मेरे बच्चों को आइडिया नहीं था कि 14 अगस्त आई है, वो तो टीवी पे देख के हैरान होते थे कि ये बाजे कौन बजा रहा है, ये कौन से बाजे हैं, तो इस तरह की चीजें। तो हाँ, तो खैर इसलिए मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए, इस तरह की चीजें, इवेंट सेलिब्रेट करने चाहिए ताकि मुल्क से कनेक्शन एक बना रहे, वरना भूल जाएंगे कि हम पाकिस्तानी और हमारी रूट्स क्या हैं। व्हाट डू यू थिंक? जी पर जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे कॉन्टेक्स्ट मतलब इस सवाल बारे में सेफ टू सेफ क्या क्या कहते हैं वो पाकिस्तान एंकर्स। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं इसी चीज को मतलब शायद हम लोग इन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आई डोंट नो बिकॉज वी आर आउटसाइड द कंट्री। मतलब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि कभी कभी ये चीजें छूट जाती हैं, या देर आर लाइक ओके लेट्स डू ब्रिंग इट डाउन अ नॉच एंड डू इट, इट्स फाइन। लेकिन फिर बाद में इन द हाइंडसाइट रियलाइज होता है कि यार ये तो नहीं होता था पहले। इससे बेटर चीजें करते थे, या इससे बेटर सेलिब्रेशंस करते थे। जैसे तुमने कहा कि क्या क्या चीजें करते थे टू अ पॉइंट वेयर वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एज aggressively as it is. Maybe बहुत सारी चीजें that we are seeing or see that takes us out of that context के celebrate करना है या नहीं करना है समझ में नहीं आता, या मतलब उसको prioritize नहीं कर पाते। But I'm sure कि जहाँ community strong है ना, पाकिस्तानी community is within vicinity भी रहते हैं। जैसे वही बात कि लंदन में जब वो सब साथ में रह रहे हैं तो फिर वो celebrations भी different होंगे as a community versus you living individually with other communities। तो वहाँ पे इतना actively celebration भी नहीं होता और वो excitement भी नहीं दिखा सकते बच्चों को। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मेरा एक मसला ये भी हुआ है, मैं इसको बस थोड़ा छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा। मेरे बच्चे पाकिस्तानी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि साला 14 अगस्त पड़ती समर वेकेशन में, और एटलीस्ट स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो जाता तो मेरे बच्चे उसमें देख के, तो पहला दिन उसको उस तरह से सेलिब्रेट किया जा सकता है। वो ये स्कूल वाले नहीं करते। लेकिन फिर वो प्रायोरिटी वो हो जाती है ना, ओरिएंटेशन। 14 भी गया, फिर 15 भी गया। वो लाइक 1 सितंबर 28 अगस्त से खुलेगा, तो भी लाइक बहुत देर हो गई खाली। एनीवे मैं इसमें बस एक चीज ऐड करता है। देखो, एक तो जो मैंने बात बोली थी यार, एक तो हम लोग को पता ही नहीं सेलिब्रेशन करनी कैसे, क्योंकि हमारे पास एवेन्यूज ऑफ सेलिब्रेशन बहुत कम है। एक चीज जब बहुत ज्यादा होने लगती है ना, तब जाके मैं समझ आता हूँ कि क्या चीज करनी क्या चीज नहीं करनी। पहली बड़ी गलती तो यही। आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसका तरीका जैसे शोएब ने प्रपोज किया कि भाई उन्होंने 1000 दरख्त लगाया, उसका वो टेक केयर करेंगे, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट्स सपोज टू बी लाइक। मतलब हमने इसको सेलिब्रेट सिर्फ इसलिए करना चाहिए। हाँ, मतलब इसको सेलिब्रेट इसलिए करना चाहिए ताकि हम याद करें कि ये दिन आया क्यों था हमारी जिंदगी में, ये हमारे आबा अजदाद की जिंदगी में क्यों आया था। देयर वाज मतलब हमने मैसेज इससे क्या लेना, लाइक जब जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, देयर वुड बी नो वन टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और ये सारे मैसेजेस वहां से टेकअप करने और मुश्किल, और उसके बाद मुश्किलें आएंगी आपके सामने, क्योंकि जो लोग हिजरत करके आए उन्होंने कोई तकरीबन 20-25 साल बहुत मेहनत की है फॉर अस टू बी वेयर वी आर टुडे। लाइक अगर आज हम इस स्क्रीन में बैठ के बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और तब जाके हम यहाँ पहुंचे। तो मुश्किल वक्त आएगा उसके बाद, एंड देन जिंदगी थोड़ी बहुत आसान होने लगेगी, सारी बातें। तो हमने ये मैसेज भी उससे लेना है। अगर हम उसको सेलिब्रेट करना ही छोड़ देंगे
और हम ये बोलेंगे कि पोते से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देन फिर हम इसके बारे में डिस्कस कब करेंगे, लाइक 14 अगस्त को हुआ क्या था, वाई 14 अगस्त इज इम्पोर्टेंट डेट फॉर पाकिस्तानी, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो सबसे अच्छी बात हमारे बचपन में ही होती थी यार, मुझे अच्छी तरह याद है जब, और ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान में आके ही पहली बार देखे था, और वही दुबई में वही मसला था, छुट्टियां होती थी जून जून लाइक एंड अगस्त की। तो पाकिस्तान में आके देखा यार, हर गली मोहल्ले में एक छोटा स्टेज लगता था और हर मोहल्ले के बच्चे उसके अंदर परफॉर्म करते थे। ये सब चीजें अब नहीं होती हैं, शायद हमें करना चाहिए। और अगेन मकसद यही होना चाहिए कि हम इससे सीखें, समझें कि ये दिन क्यों आया हमारी जिंदगी में, और इसमें अब आगे हमारी लाइफ में अगर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, हमें इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे नेविगेट करना चाहिए। दैट व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ एंड टू ऐड टू दिस, जस्ट एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना, कि टू फाइंड आउट कि व्यू। व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस ईयर, इन दिस न्यू ईयर, तो एक ऐसा कुछ इंडिपेंडेंस डे रेजोल्यूशन इज समथिंग दैट एनीबडी कैन स्टार्ट इंडिविजुअली फॉर देमसेल्व्स के। मतलब मैं एक सिंपल सी वेरी गुड एग्जांपल नोट। देख रहा हूँ कि 5 पाकिस्तानियों को मैं हेल्प करूंगा इस साल, या 10 पाकिस्तानियों को हेल्प करूंगा, या जो आएगा उसको मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से हेल्प। बहुत छोटी सी चीज है, बट मैं इट भी टिकट विल, कराता हूँ। हाँ, सिग्निफिकेंटली चेंज द, क्या कहते हैं, द सोसाइटल लाइव्स ऑफ, इम्पैक्ट। या हाँ, एग्जैक्टली। कि वेरी किस तरह वेरी सेलिब्रेट किया ब्यूटीफुल जा नोट। सकता है। हाँ। या मतलब 78 ईयर्स गुजर गए यार, मतलब इस दफा 78th सेलिब्रेशन थी हमारी। अगर आज भी हम बाजे बजा के सड़कों पे निकल के रॉकेट जहाज इधर उधर घुमा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर लूजिंग द यार ये तो एसेंस। हर जगह ही होता है। अब देखो हाँ, यूएस, मैं डिनाई तुम नहीं कर रहा तुम हूँ, मैं ये तुम नहीं कि यूएस की बात ऑब्वियसली कर लो, सऊदीया की बात कर लो, तुम कहीं की बात कर लो, तो वहां पे भी जो है वहां पे भी होता नेशनल है। डे इसी तरह सेलिब्रेट होता है। ना मतलब वो फायरवर्क्स अपना होते शो ऑफ हैं कर रहे हैं, और फायरवर्क्स बट होते हैं हमें और जहाज उड़ाते हैं, ये सब होता है हर जगह, इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं लोग नॉर्मली। लेकिन देन अगेन बात, हम लोग ये नहीं कह रहे कि मुल्क जो है एवरीथिंग इज गुड। हम अपने मसले मसाइल पे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। ऑफ कोर्स मुल्क में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इससे किसी को वो नहीं है। जिन दो दोस्तों की पोस्ट की मैं बात भी कर रहा था अभी, हमने मजाक अपनी जगह था, लेकिन उनकी बात अपनी जगह सही भी थी। मसले मसाइल तो ऑफ कोर्स 100% हैं, चाहे वो तुम जस्टिस सिस्टम की बात कर लो या तुम एजुकेशनल सिस्टम की, हेल्थ सिस्टम की बात कर लो। तो हर सिस्टम में मसले मसाइल अपनी जगह 100% हैं। लेकिन इन द एंड हम ही लोग हैं, और जिनको चेंज लेके आना है, बेहतरी लेके आनी है। और जैसे फरहान ने बात की, अपने से ही चेंज शुरू करेंगे। और अगर सिर्फ हम हर बंदा सिर्फ यही बात कर लेना, फरहान 5 तो तुम फिर भी बहुत कहते, मैं तो यही कहूंगा कि अगर हर बंदा 2-2 से ही शुरू कर ले, अगर कि इस साल मैं 2 की हेल्प करूंगा, तो बिल्कुल। 2-2 करके वो अगले साल 3, फिर उसके अगले साल 4, इट वुड स्टार्ट क्रिएटिंग लाइक चेंज। एक्सपोनेंशियल डिफरेंस इन ईच अदर्स लाइफ। तो मतलब हमारे मुल्क की इसी तरह फायदा और बेहतरी हो सकती है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। जितनी भी हम गालियां दे रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, लेकिन जब इंडिया ने मैली नज़र से हमें देखा था, तो फिर हम इस मुल्क की वजह से ही हमने उनकी बैंड बजाई थी। यार सच्ची बात यही है यार, पाकिस्तान इज अ ब्लेसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शायद बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाके भी अंदाजा होता है, और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में रह के भी अंदाजा होता है। इट्स अ ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। और खासतौर पर जब आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारी चीजें अगेंस्ट मुस्लिम होते हुए देख रहे होते हो, तो आपको शायद तब ज्यादा फील होता है यार। कैसे? बट अगेन यार, एवरीवन हैव अ चॉइस, एवरीवन हैव अ अरे फ्री चॉइस। मजे की बात है, मैं नेबरिंग कंट्री से बात हुई तो मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ। मुझे अब आज ही अपने इंडियन कुलीग से पता चला, उधर मोदी सरकार एक बड़े मजे का काम कर रही है। ये जो हमारे यहाँ अक्सर मजाक बात चलती रहती है ना, मजाक तो नहीं, बात चल रही होती है अक्सर, उसमें फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला सीन जो चल रहा होता है। तो मोदी सरकार जो है वो ये सीन कर रही है कि उन्होंने वोटर्स की जो काउंट होती है उसमें चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम वोटर्स को मारना शुरू कर दिए, ओल्ड एज वालों को डेड डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं, और ओ, हिंदू मरे हुए लोगों को जिंदा जिंदा कर दिया। दिखा रहे अलाइव जिंदा डिक्लेयर करना शुरू कर दिए। और
मैंने उनसे पूछा कि अच्छा पर जो मर गए उनके वोट कौन डालेगा, क्योंकि इंडिया में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम लोग पाकिस्तानी ये समझते हो ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आएगा तो मसले सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी टैंपर होता है, इसमें भी पीछे बैठ के बटन दबाएगा बंदा। इलेक्ट्रॉनिक तो और ज्यादा आसानी से टेम्पर हो सकता है, हम सब टेक्नोलॉजी फील्ड में भाई। तो उन्होंने कहा वो पीछे उसने मोदी ने करवाया ही इसीलिए है कि पीछे से बैठ के वो इलेक्ट्रॉनिक सारे हिंदू जो जिन मरे हुए हिंदुओं को उन्होंने जिंदा किया उनके नाम से वो वोट डलवा के, और मोदी ने कुछ लॉ पास करवा दिया कि एज लिमिट खत्म कर दिया। तो मोदी चाहता है कि वो 100+ जितने साल का भी हो जाए उसी की गवर्नमेंट रहे। तो ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉरएवर। कहते हैं इसी नोट पे हम लोग 14 अगस्त के एपिसोड को एंड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 2 नंबर